हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों के लिए, उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि लगातार पढ़ रहे हैं और लगातार उनके पढ़ने में, उनके कंसल्टेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सुधार पाएंगे, इन सारी बातों का आज हम उन लोगों के लिए सॉल्यूशन बताएंगे। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही सपोर्टिव है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए या उन सारे लोगों के लिए जो कि अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं, जो अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आज मैं आप सारे लोगों को बताऊँगा कि कैसे हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और मैं ये भी बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में हमें होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा अपनी मेमोरी की शार्पनेस को बढ़ाना चाहिए या वह कौन सी दवाइयां हैं जिनको हम अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए किस कंडीशन में उपयोग करेंगे। इन सारी बातों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। मित्रों, सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटर्स या सारे लोगों के मन में ऐसा विचार होता है, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा वो कल्पना कर सकते हैं कि मैं जो भी पढ़ूं वो मुझे याद हो जाए, मुझे मेमोरी बढ़ जाए, ब्रेन में इतना पावर आ जाए कि जो भी मैं याद करूं वो मेरे लिए हमेशा याद रहे। ब्रेन की जो पढ़ने की जो कैपेसिटी है, जो मैंने पढ़ा है वो मेरे ब्रेन में रहे। वो सारी कंडीशन, वो सारी स्थितियाँ, वह सारी की सारा मटेरियल जो मैंने पढ़ा है वो मेरे ब्रेन में रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा क्लास में टॉपर रहे, वह क्लास में आगे रहे, वह पढ़ने में होशियार हो। वो भी कहें कि मेरा बच्चा टॉपर है। सारे बच्चे टॉपर नहीं हो सकते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो सारे बच्चे जो कि पढ़ाई के क्रम को, अपने पढ़ाई की स्टाइल को या ब्रेन को प्रॉपरली यूज़ करते हैं या जिनकी मेमोरी शार्प होती है, वह मेमोरी में आगे होते हैं। जो मेमोरी शार्प स्टूडेंट हैं, वह कॉम्पिटिटर हैं, वो ज़रूर ही अपनी तेज़ मेमोरी की वजह से कंपटीशन में आगे आ जाते हैं। तेज़ मेमोरी की वजह से वो सारे स्टूडेंट्स क्लास में, अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में अव्वल रहते हैं, आगे रहते हैं, हेड रहते हैं, सब पर अपना रुतबा रखते हैं, जो कि अपनी शार्प मेमोरी रखते हैं, क्लास में आगे रहते हैं, पढ़ाई में आगे रहते हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं। मित्रों, इन सारी चीज़ों को करने के लिए, अपनी मेमोरी शार्प करने के लिए, अपनी कंपटीशन को फाइट करने के लिए, जो आप पढ़ें उसको याद रखने के लिए और वह सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं उन्हें हमेशा अपने दिमाग में सहेजने के लिए हमें कुछ प्रोसेस हैं, हमें कुछ कायदे हैं, कुछ नियम हैं, कुछ फंडा है, कुछ फार्मूला है जिनको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। दिमाग में स्थिर रख के अगर हम कोई चीज़ को स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लर्न करते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रहती हैं। तो आइए आज हम बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी फार्मूलाज हैं जिनके द्वारा हम अपने ब्रेन को किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को लगातार याद बनाए रखने के लिए उपयोग करें। तो चलिए, मेरी क्लिनिक में अक्सर पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को लेके आते हैं और कहते हैं सर इसके लिए मेमोरी बढ़ाने की कोई मेडिसिन दो। बड़े बच्चे स्वतः ही आते हैं और अपने आप आके मुझसे कहते हैं कि सर मेरे लिए मेमोरी पावर बढ़ाने की दवाई दें, सर मेरे लिए कुछ ऐसी दवाई दें जिससे मैं क्लास में टॉप हो पाऊँ, मेरे नंबर ज़्यादा आएँ, मैं मार्क्स ज़्यादा पा पाऊँ या मैं अपने क्लास टॉपर्स स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल हूँ। इन सारे लोगों को भी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि ये जो नियम में जो मैं बता रहा हूँ, अगर इस आधार पे आप चलते हैं तो आपकी मेमोरी शार्प होती जाएगी। मित्रों, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैं आपको इस रहस्य को ओपन करता हूँ कि कैसे हम अपनी मेमोरी को शार्प करते हैं। मित्रों, प्रकृति ने हमारे लिए 5 सेंस दिए हैं। इन सेंस के द्वारा हम अपने बाहरी वातावरण की जो भी मटेरियल है, कच्चा मटेरियल, पक्का मटेरियल, विलिंगली, अनविलिंगली, हम इन सारी मटेरियल्स को अपने 5 सेंस के द्वारा अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। वो 5 सेंस आप शायद जानते हो, आँख, नाक, टंग, कान और स्किन। ये 5 सेंस जो हैं हमारे, ये सारे के सारे 5 सेंस हमें इस वातावरण से जोड़ते हैं। वातावरण में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनके बारे में, इस वातावरण में जो घटित होने वाले घटनाक्रम है, उन सारी चीज़ों से हमारे बॉडी को जोड़ने के लिए यह 5 सेंस वर्क करते हैं।
इन 5 सेंस के द्वारा ही हम अपनी स्टडी को भी इम्प्रूव करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारा जो आइज़ है, आइज़ हमारे ब्रेन को, जो इन 5 चीज़ों को गवर्न कर रहा है, हमारे ब्रेन को एक मटेरियल भेजता है, एक तरह का पड़ी हुई चीज़ को ब्रेन में उस चीज़ को भेज देता है और ब्रेन उस चीज़ के लिए अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पड़ी हुई चीज़ को अपने ब्रेन में लगातार सेव कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर आपको सेव करना है तो वो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हम आपको छोटी सी बात बताएंगे जिससे आपका प्रोसेसर, जो ब्रेन का प्रोसेसर है, जो इन 5 इंद्रियों के लिए या जो 5 सेंस हैं, इन 5 सेंस को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। तो कैसे हम अपने ब्रेन को बिल्डअप करें जिससे वह इन 5 सेंस के अकोमोडेशन का, आपस के तालमेल का अच्छे से अच्छा उपयोग करके आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करेगा। तो सबसे पहला नियम जो है वो है आपका अर्ली राइजिंग, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपकी जो ब्रेन कैपेसिटी है, जो ब्रेन पावर है, जो ब्रेन की इन सेंस को यूज़ करने का जो प्रोसेस है, इनके पास इस सेंस को डेवलप करने का, कंट्रोल करने का, गवर्न करने का जो पावर है वो बढ़ जाता है। अगर ये पावर बढ़ जाता है तो ऐसे लोगों में बहुत ही तेज़ी से उनकी मेमोरी शार्प होने लगती है। देखिए, ये बात मान के चलिए, अगर आप कुछ करेंगे, अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ जल्दी कुछ लर्न करना चाह रहे हैं, कुछ यूनिक करना चाह रहे हैं, तो आपको उन भीड़ की लोगों की बातों से अलग होना पड़ेगा। उन सारे लोगों से कुछ अलग हट के करना पड़ेगा जिन लोगों की भीड़ में आप शामिल थे। अभी आज मैं आपको ऐसी प्रोसेस बताऊँगा जिससे आप इस भीड़ की स्थिति से अलग अपने आप को पाएंगे। तो मित्रों, इस बात को गौर करिए। अगर आप लगातार जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 बजे ज़रूर उठें। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट ब्रेन पाना चाह रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। आप इतने बड़े हैं, आप इतने समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमें शाम को जल्दी सोना पड़ेगा। अगर आप जल्दी सोएंगे तभी आप जल्दी उठ पाएंगे। और अगर आपने यह रूटीन बना लिया तो आपको जो ब्रेन पावर है, जो इन 5 सेंस को डेवलप कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, यूज़ कर रहा है और गवर्न कर रहा है, तो आपके 5 सेंस को जो कंट्रोल करने वाला ब्रेन है उसके अंदर अद्भुत ऊर्जा आएगी, जिस ऊर्जा के द्वारा, ताकत के द्वारा आप किसी हुई पड़ी हुई चीज़ को अपने दिमाग में सजो के रखेंगे। वो चीज़ जीवन में कभी भूलेगी नहीं। अगर आपको कभी याद हो, अगर आपने कभी सुबह 5 बजे कभी स्टडी की है और आपने गौर किया है, कुछ पढ़ा हुआ है, तो शायद आपकी मेमोरी में अभी भी वो चीज़ दिमाग में क्लिक करेगी कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन सुबह इतने जल्दी उठ के याद किया था जो मुझे अभी तक याद है। मित्रों, सुबह की पढ़ाई शाम की और दिन भर की पढ़ाई पर ज़्यादा भारी होती है। अगर आप सुबह कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप अपने ब्रेन में वह चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक सहोज कर रख सकते हैं। मैंने पहली बात बताई वो जल्दी सोना और जल्दी उठना। दूसरी मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ वो है अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के बारे में। अगर आप फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को स्थिर रखते हैं, वो कैसे मेंटेन होती है वो मैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप खाने पीने की डाइट के बारे में और हेल्थ के रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, सारी चीज़ों को बैलेंस के रूप में लें। स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाने की आदत डालें जिससे आपका शरीर इम्प्रूव करेगा। आप न्यूट्रिशनल डाइट लें, प्रोटीन रिच डाइट लें, फ्रूट्स लें, सलाड्स लें, मिल्क लें। इस तरह आप अपनी फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बताऊं, वो सारी चीज़ें जिनसे हमारा माइंड का स्तर ख़राब होता है, मेंटल लॉस होता है, अपनी मेमोरी लॉस होती है, हमारा दिमाग भ्रमित होता है, उन सारी चीज़ों से बचना है। गुस्सा, क्रोध और किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स से बचने के लिए हमें अपने अंदर वो पावर लाना पड़ेगा, नेगेटिविटी को दूर भगाना पड़ेगा। इसके लिए हमें मेडिटेशन और योग का सहारा लेना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें, योग ज़रूर करें, घूमें ज़रूर। इस तरह आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इन 3 रूटीन में अच्छे से मंझ चुके हैं तो आपकी मेमोरी तेज़ी से बढ़ने लगेगी। मेमोरी पावर
ऑटोमेटिक गेन होने लगेगी, इम्प्रूव होने लगेगी। आप पढ़ाई के बाद महसूस करेंगे कि जो आपने पढ़ा है वो आपके साथ है, वो आपकी ब्रेन में है, वो आपकी मेमोरी में है। कोई स्टूडेंट, अगर कोई कंपटीटर, कोई भी बच्चा जो आगे बढ़ने वाला है, जो अब लगातार कंपटीशन की तैयार कर रहा हो, वो अपने सपने को बार बार रिफ्रेश करें। आप लगातार इस चीज़ को लगातार रिफ्रेश करें और अपने दिमाग में रिफॉर्म करता चले, बार बार अपने दिमाग में वो बात को लगातार डालता चले। मतलब उसके लिए जब भी कोई काम हो, जब भी कोई प्रोसेस हो, जब भी कोई वर्क हो, वो अपने वर्क से अपने गोल को ज़रूर कोरिलेट करे, जिससे भाई जो भी अच्छा काम है उसी काम को करेगा। अगर वो गलत काम है तो ब्रेन उसको उसके करने वाले काम से कोरिलेट नहीं करेगा, जिससे हम गंदी आदतों से बच जाएंगे, गंदे कामों से बच जाएंगे। अपने गलत कामों से बचने से हमारा टाइम जो है वो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि टाइम हम सारे लोगों के पास सीमित है। सारे लोगों के पास सिर्फ 24 आवर्स हैं। आप 24 आवर्स का बेस्ट यूज़ कैसे करेंगे, ये भी हम आपको इसी पैटर्न में बता दिए हैं। इसलिए ध्यान रखें, अपनी गलत आदतों से भी बचना है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का जो कंसंट्रेशन है, हमारा ब्रेन पावर है, हमारे जो सेंस हैं, उनमें एक लगातार कंसिस्टेंसी आएगी और हम इस तरह अपनी मेमोरी को शार्प कर लेंगे। मेमोरी को शार्प करने के लिए ये जो प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई, कि जो हैबिट बताई है, मेंटल फिजिकल हेल्थ रखने के लिए टिप्स बताए हैं, इन सारी चीज़ों को आप रोज़ रिफ़्रेश करें। आप लगातार इस चीज़ को लगातार रिफ़्रेश करें और अपने जीवन में अपनाएं। आप माइंड पावर को बढ़ा हुआ महसूस करेंगे, आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ी हुई महसूस करेंगे। इन सब के अलावा मित्रों, अब मैं बता रहा हूँ कि मेमोरी पावर कम होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं जिनसे हमारी मेमोरी पावर कम होने लगती है। मित्रों, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ इनबॉर्न वीक रहती है। किन्हीं किन्हीं बीमारियों के साथ में भी उनका मानसिक और शारीरिक विकास कम हो जाता है या कम होता है। ऐसी कंडीशन की वजह से उनमें मेमोरी लॉस होने लगती है, उनकी मेमोरी पावर कम होती है। ऐसे लोग जिनके लिए मेमोरी पावर कम होती है, उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ कम होती है, उनमें हल्का सा बार बार पढ़ने के बाद भी कोई भी मैटर कठिनाई से याद होता है। बार बार मेहनत करने के बाद भी वो उस मैटर को उतने जल्दी लर्न नहीं कर पाते जितने जल्दी कर लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन बता रहा हूँ, जिस मेडिसिन का नाम है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब उन सारे लोगों के लिए वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है जिनके लिए मेंटल और फिजिकल ग्रोथ बिलो रही है। उनकी अकॉर्डिंग टू एज उनकी जो ग्रोथ है कम है, अकॉर्डिंग टू एज उनका जो ब्रेन पावर है वो कम है। मतलब वो लोग जो मानसिक और शारीरिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए मेमोरी पावर इम्प्रूव करने के लिए और शरीर के विकास के साथ मानसिक विकास को करने के लिए ब्राइटा कार्ब 200 पावर वाली मेडिसिन को दिन में 2 बार लेना है। और यह मेडिसिन लगातार 1 महीने तक लेके उसके असर का इंतज़ार करना है। अगर पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट मिलता है तो उसके लिए ब्राइटा कार्ब 200 मेडिसिन सिंगल डोज रेगुलर रखना है 3 महीने तक। इससे पेशेंट्स के अंदर जो उसकी वीकनेस है, जो उसकी मेंटल वीकनेस है, फिज़िकल वीकनेस है, मेंटल पावर है, ये सारा का सारा करेक्ट हो जाएगा और पेशेंट अपनी तैयारी के हिसाब से इम्प्रूव होगा। स्टूडेंट अपनी मेमोरी को बढ़ा लेगा। जो मैं आपको अगली मेडिसिन बता रहा हूँ वह उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी में ग्रोथ काफ़ी कम है, उनके अंदर फैट काफ़ी कम है, उनमें कई सारी बचपन की बीमारियों की ग्लैंडुलर प्रॉब्लम की वजह से अगर उनके अंदर वीकनेस है, शरीर में कमजोरी है, रिटार्डेशन है, वीक मेमोरी है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बताऊं कि उनके लिए बहुत ही अच्छी दवाई होती है होम्योपैथिक मेडिसिन आयोडियम। आयोडियम 30 मेडिसिन ऐसे सारे लोग जिनके लिए कोई भी ग्लैंड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, चाहे थायराइड हो, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, चाहे अंदरूनी कोई भी ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से उनमें बीमारियों के चलते मेमोरी कम हो गई है, तो ऐसे लोगों के लिए आयोडीन मेडिसिन 30 पावर दिन में 2 बार लेना है। यह भी ऐसे सारे लोगों को मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। अगली मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेमेडी है
उन सारे बच्चों को बढ़ाने के लिए, उन सारे बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के लिए जिनके अंदर शरीर स्वस्थ है, मेंटल वो ठीक हैं, फिज़िकल ठीक हैं, लेकिन उनके अंदर आलस बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर डलनेस बहुत है, उनके अंदर ड्राउजीनेस है, लगातार आलसी बने रहते हैं, लगातार सुस्त बने रहते हैं और उनके अंदर एक थोड़ा सा दिमाग का थकान की वजह से चक्कर जैसा या लगातार कंपन जैसा माहौल बना रहता है। ऐसे लोगों के अंदर जिनके अंदर डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस ब्रेन के अंदर लगातार रहता है और साथ में उनको ब्रेन पावर कम है, तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथिक जैल्सीमियम मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसकी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों के लिए जो लगातार सुस्त बने रहते हैं, काम के प्रति सचेत नहीं होते, उनका सिर दर्द होता रहता है, थोड़े सी काम में उनमें थकान आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी आने लगती है, ऐसे लोगों के लिए जैल्सीमियम 200 पावर दिन में 4 बार लेने से बहुत ही जल्दी उनका ब्रेन पिकअप होने लगता है, उनकी मेमोरी शार्प होने लगती है। ध्यान रखें, ऐसे लोग जिनमें डलनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, ये तीनों सिम्टम, ये तीनों कंपोनेंट्स एक साथ रहें, वहाँ पर जैल्सीमियम 200 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको लगातार 1 महीने तक लें, पेशेंट की मेमोरी को इम्प्रूव करेगी, उसके अंदर जो सुस्ती है, उसके अंदर जो उनीदापन है, उसको नींद आने की जो थकान है, मानसिक ताकत देने की काम करेगी। ये बहुत ही अच्छी दवा है, ये बहुत ही अच्छी से पेशेंट की मेमोरी को बढ़ाएगी। अब मैं उन लोगों की मेमोरी को बढ़ाने की बात करूँगा जिन लोगों की मेमोरी एकदम शार्प है, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी वजह से एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस, एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन के समय या उस समय जब उनको इंटरव्यू में जाना है या अपने आप को प्रूव करना है, परफॉर्म करना है, उसी समय उनकी मेमोरी लॉस होने लगती है। उसी समय उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो पढ़ाई एग्ज़ाम डेट के पहले तक अप टू मार्क कर चुके हैं, उन्हें काफ़ी हद तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, उन्होंने पूर्ण रूप से अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, वो लर्न कर चुके हैं। इसके बाद भी उनके मन में ये विचार आता है शायद मेरी मेमोरी कम पड़ जाएगी, शायद मैं भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग का जो मटेरियल जो मैंने कलेक्ट किया है, जो मैंने लर्न किया है, याद किया है, वो शायद स्लिप हो जाएगा, शायद वो मुझे याद नहीं रहेगा, मैं शायद भूल रहा हूँ। इन सारी परिस्थितियों में अगर पेशेंट एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस हो जाता है, एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ द एनी इंटरव्यू, while facing the interview, if patient seem like that, अगर ऐसी स्थिति में पेशेंट रहता है तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी एक दवा है जिसको बोलते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम उन सारे लोगों के लिए मेमोरी बढ़ाने के लिए रामबाण दवा है जिनकी मेमोरी एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाती है, उस समय डिस्टर्ब हो जाती है जिस टाइम में उन्हें मेमोरी को, उनको अपना एग्जामिनेशन को, उन्हें अपनी एबिलिटी को प्रूव करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर पेशेंट की मेमोरी लॉस होने लगे तो अर्जेंटम मेडिसिन इनफेलेबल मेडिसिन है, कभी फेल नहीं हो सकती। ये हर हाल में पेशेंट की मेमोरी को इम्प्रूव करेगी, पेशेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी, स्टूडेंट या कंपटीटर के माइंड को ताकत देगी जिससे वह इन एग्ज़ाम को, इस इंटरव्यू को अच्छे से फेस कर पाए। उस टाइम को, जिस टाइम से वो डर रहा था, जिस टाइम उसको महसूस हो रहा था कि मैं अपने कार में फेल हो जाऊंगा, मेरी सारी मेमोरी स्लिप हो रही है, मैं भूलने लगा हूँ, वैसी स्थिति में ये पेशेंट को निकाल लेगी, पेशेंट को ताकत देगी, ब्रेन पावर को बढ़ाएगी, उसकी मेमोरी को इकट्ठा करेगी। इस तरह से वो अपनी मेमोरी के बढ़े हुई ताकत से अपने आप को प्रूव कर पाएगा। ये बहुत ही अच्छी दवा है, होम्योपैथी की बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाली दवा है। अगली दवा है वह है इथ्यूजिया साइनोपियम। यह मेडिसिन एक मानसिक बीमार व्यक्ति को भी ठीक करने की ताकत रखती है। इसके भी उपयोग से अच्छे जिनकी मेमोरी कमज़ोर हो, काफ़ी कमज़ोर हो, उसको भी देने से फ़ायदा मिल सकता है। यह काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इसकी भी 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लेना है। उपरोक्त सारी मेडिसिन के अलावा अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊं जो कि मेमोरी बूस्टर के जैसा वर्क करता है। वह किसी भी बीमारी के साथ उपयोग की जाने वाली दवा है, आयुर्वेदिक में भी यूज़ करते हैं। हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी मेडिसिन है। वह है ब्राह्मी मदर टिंचर।
ब्राह्मी मदर टिंचर भारतीय परंपरा में सदियों से मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए उपयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक दवा है। यही आयुर्वेदिक दवा होम्योपैथिक में भी ब्राह्मी मदर टिंचर के नाम से आती है, जिसका हम उपयोग लगातार उपयोग दिमाग के पावर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ में हम यहाँ पे 5-फॉस बायो कॉम्बिनेशन को भी दे सकते हैं, जिससे मेमोरी का एक बूस्टर डेवलप हो जाएगा। एक तरफ ब्राह्मिया मदर टिंचर, एक तरफ बायो कॉम्बिनेशन 5-फॉस, दोनों का कॉम्बिनेशन निश्चित ही लगातार लेने से इन दोनों दवाइयों को इम्प्रूव करेगी। आइए देखते हैं इनकी डोज क्या है। ब्राह्मी मदर टिंचर को 5 बूंद सुबह, 5 बूंद रात में सोते समय, और बायो कॉम्बिनेशन 5-फॉस को 4 गोली दिन में 2 बार देना है। यह लगातार कई महीनों तक ले सकते हैं। तरह मित्रों, हम लोगों ने देखा कि कोई भी लेसन लर्न होने में दिक्कत आ रही है तो अपने वहाँ जो भी निकट होम्योपैथिक फिजिशियन है उन्हें आप कंसल्ट करें। आप उनको कंसल्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर मेडिसिन मिलेगी, जिससे आप अपनी मेमोरी लॉस या मेमोरी वीक मेमोरी की प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। अगर आप लोकल बिलोंग करते हैं तो आप मुझसे भी आकर अपनी मेमोरी की प्रॉब्लम के लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपके लिए लगातार दवा खाने से राहत मिलेगी, आराम मिलेगा, आपकी मेमोरी इम्प्रूव होगी, आप अपने गोल के निकट पहुंचेंगे, आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इस तरह की दवाइयाँ जो हमने बताई हैं, ये सारी दवाइयाँ हों, कुछ और भी मेडिसिन है जो आपको तभी मिल पाएंगी जब आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे। अगर होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे तो वो आप मेडिसिन के द्वारा आपकी मेमोरी को नॉर्मल करेगा, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करेगा। इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। मित्रों, इस तरह हमने आपको बताया कि कैसे हम अपने ब्रेन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी मेमोरी पावर को लगातार पड़े हुए मटेरियल को दिमाग में रखने में सक्षम हो पाएंगे। इस सारे उपायों के चलते हुए हम अपने ब्रेन पावर को लगातार इम्प्रूव करते जाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इसी टॉपिक पर ब्रेन पावर के लिए इम्प्रूव करने से संबंधित एक और वीडियो जो मैं निकट भविष्य में आपके सामने लाऊंगा, उससे भी आप जुड़ें। ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, यह विद्यार्थियों और कंपटीटर के लिए ही है। इसके अलावा एक और वीडियो वो भी हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमसे लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।